Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. In this part, I am going to discuss the effect of temperature and pressure on the change of physical state of matter. Means जब मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है या लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उस टाइम टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. सपोज आई हैव अ कंटेनर. इस कंटेनर में मैंने सपोज मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल कर दिया है. इस कंटेनर के अंदर मैंने कौन सी गैस फिल कर ली है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किसी भी सोर्स से लेके. अब इस कंटेनर के ऊपर गैस फिल करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया है विद अ पिस्टन. गैस है मींस गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा लूजली पैक हैं. गैस, इन केस ऑफ अ गैस, लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब जब लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स है मींस इनके अंदर फिर क्या होगी? हाई काइनेटिक एनर्जी. इनके अंदर एनर्जी भी कौन सी हाई होगी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हाई है मींस कॉन्टिन्यूसली लगातार मूव करते रहेंगे, हमेशा मोशन में रहेंगे. अब मैंने इस गैस के कंटेनर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन प्रेशर अप्लाई किया. प्रेशर अप्लाई किया मींस मैंने इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस किया. इस तरीके से प्रेस किया. जब मैंने इसे प्रेस किया तब मॉलिक्यूल्स अब क्या हो गए? थोड़े से क्लोज आ जाएंगे. मींस अब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए हैं. क्लोज आने के कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी बिकम लेस देन गैस. अब गैस के कंपेयर इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब कम हो गई है मींस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए हैं और इनकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी. और स्टेट कौन सी आ जाएगी? लिक्विड स्टेट. अब मैंने इसी लिक्विड स्टेट वाले इसी कंटेनर के ऊपर अगेन प्रेशर अप्लाई कर दिया. पिस्टन के थ्रू मैंने क्या किया? इसको प्रेस किया, प्रेशर अप्लाई किया. प्रेशर अप्लाई करने के बाद पिस्टन और ज्यादा क्या हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा. अब प्रेस क्यों हो पाया? क्योंकि मॉलिक्यूल्स अभी भी थोड़े से लूजली पैक थे. स्पेस था बीच में. स्पेस कवर करने के लिए क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स और क्लोज आ गए. जब मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे इस तरीके से वो कौन सी स्टेट बन जाएगी? सॉलिड. अब सॉलिड के केस में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कम्स मोर क्लोज टू ईच अदर. अब क्लोज आगे हैं मींस दे आर टाइटली पैक्ड. नाउ दे आर टाइटली पैक्ड. अब जब मॉलिक्यूल्स, मैं प्रेशर को रिलीज नहीं करूंगी, मेरा प्रेशर कॉन्टिन्यूसली इनके ऊपर रहेगा थ्रू अ पिस्टन. अब मैं क्या करूंगी? यहां पे टेम्परेचर को एकदम से इमीडिएटली टेम्परेचर लो कर दूंगी. टेम्परेचर लो, इमीडिएटली टेम्परेचर लो हो जाएगा मींस ये पार्टिकल्स अब यहीं पे फ्रीज हो जाएंगे. फ्रीज होने का मींस अब इनकी सॉलिड स्टेट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ये असर होता है किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का किसी भी गैस को सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए. अब इस मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं? in the preparation of ड्राई आइस. ड्राई आइस बनाने में इस मेथड को यूज किया जाता है. ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर जनरली जो सबसे
कम टेम्परेचर होता है, इट इज़ एट -78 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर के कारण इस सॉलिड ड्राई आइस का, मीन्स इस ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज़ किया जाता है, और इवन जैसे कि मीट हो गया, कुछ पेरिशेबल फूड आइटम्स होती हैं को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर में यूज हो रहा है, और मीट और पेरिशेबल फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसेस हॉट एंड कोल्ड। इट मीन्स, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, टेम्परेचर क्या बताता है? हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है। मीन्स ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूज किए जाते हैं यूनिट्स, इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड इन केल्विन। अब जो मेन एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैपिटल सिंबल ऑफ के। जल्दी आपको बच्चे फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अगर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और इवन स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगर कहा गया हो कि आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसमें आपने यूनिट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। ये फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज हो रहा है? अगर आपके पास टेम्परेचर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। एक और फॉर्मूला है जिसमें आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। फॉर्मूला है K इज इक्वल टू केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आते हैं और आपके सिलेबस में भी यही फॉर्मूला है। चलो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। कई बार एक बार क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई केल्विन स्केल इज बेटर देन सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल। ऐसा क्यों है कि केल्विन स्केल बेटर क्यों माना जाता है? केल्विन स्केल को बेटर क्यों माना जाता है एज कंपेयर टू सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल से? केल्विन स्केल क्यों बेटर है? क्योंकि इन केल्विन स्केल (273) is always is equal to 0 डिग्री सेल्सियस। हम ये भी बोल सकते हैं कि केल्विन स्केल बताता है एब्सोल्यूट। एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट
जीरो वैल्यू। एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर जब कोई भी मैटर पूरी तरह फ्रीज हो सकता है। हम एब्सोल्यूट जीरो को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 केल्विन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 केल्विन ऑलवेज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। मीन्स केल्विन के 0 केल्विन स्केल पे जब 0 वैल्यू आ रही है, इट मीन्स उस टाइम ऑब्जेक्ट पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चन कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। यहाँ इट मीन्स यहाँ पे केल्विन की वैल्यू हमें गिवन है और हमें इस केल्विन की वैल्यू को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? बस यही वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले पर पुट करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ केल्विन इन दिस फॉर्मूला। 300 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब 300 में से 273 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। अब इक्वेशन में कई बार सेल्सियस की वैल्यू गिवन होगी और आपको केल्विन कैलकुलेट करना होगा। इसी फॉर्मूले में आपको सिर्फ ऐड करना है। क्वेश्चन कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अब क्या होगा इसमें? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हम डिग्री सेल्सियस में पुट अप कर देंगे। केल्विन इज इक्वल टू 27 प्लस 273। इसमें प्लस करो, प्लस करने पे वैल्यू आ जाएगी केल्विन इज इक्वल टू 300। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को सेल्सियस में या केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। सेल्सियस का टेम्परेचर, सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू पुट करेंगे 0 प्लस 273। इट मीन्स ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? केल्विन इज इक्वल टू 273। एक और बात बच्चे ध्यान रखना, जब हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस के साथ हमेशा डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री साइन आएगा। बट अगर हम केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में कोई भी डिग्री साइन नहीं आएगा, अकेला के ही डिनोट करेगा केल्विन को, के सिंबल ही अकेला डिनोट करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।